सो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास डॉक्टर श्रेया है जो कि हिमाचल से मेरे पास जनरल डेंटिस्ट्री के कोर्स के लिए आए हैं। तो जानेंगे इनके व्यूज़, वो हमारे पास कैसे पहुंचे और उन्होंने एस्थेटिका डेंटल अकेडमी को ही क्यों चुना। डॉक्टर श्रेया प्लीज़। तो एक्चुअली मैंने सर काफ़ी सर्चेस करे और मैंने गूगल पे जाके काफ़ी ढूंढा, काफ़ी कंपैरिजन करा। तो तब मुझे जाके पता लगा कि एस्थेटिका मतलब टॉप लिस्ट में आया मेरी कि यू शुड गो देयर एंड मतलब यहाँ से आप डेंटिस्ट्री करो। तो मैंने फिर ये चूज़ करा कि मैं एस्थेटिका में आऊँ, एक बार आपसे बात करूँ। और फिर मैंने और भी जगह देखा कि क्या प्रोसीजर हैं, क्या है, इसलिए मैं आई क्योंकि मुझे बेस्ट लगा आपका क्लिनिक। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल है डॉक्टर श्रेया आपसे कि एस्थेटिका डेंटल अकेडमी में अब आप हमारे पास आए, हमारी फैकल्टीज़ से मिले, तो आपको क्या डिफरेंस लगा जब आपने फैकल्टीज़ का कंपैरिजन किया, प्राइस का कंपैरिजन किया, क्योंकि यहाँ तक आप एक बार इंटरेक्शन कर चुके थे, एक मीटिंग कर चुके थे। हाँ, तो सर मैंने काफ़ी जगह देखा कि जैसे पेशेंट दे रहे थे लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकली नॉलेज था। मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए था कि कोई मुझे समझाए कि ऐसा क्यों है, कैसे है। तो जब मैंने आपके और मैम के बारे में पढ़ा तो आई केम टू नो कि आप MDS इन प्रोस्टोडोंटिक्स हैं और मैम जो है वो MDS इन एंडोडोंटिक्स हैं और वो भी PGI से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। और आप दोनों के पास 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है, आपने फेलोशिप भी करी हैं, आप बाहर भी जाते हैं, आप फॉरेन में अपनी स्पीचेस भी देते हैं, लेक्चर भी अटेंड करते हैं। तो वाई नॉट, मतलब इतने अच्छे अगर मेरे को कोई गाइड करने वाले अगर टीचर्स मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे आके सीखूंगी जहाँ पे वो मुझे और भी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताएं। ठीक है, तो डॉक्टर श्रेया मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि बहुत सारी एकेडमीज़ हैं जो अलग अलग प्राइजेज़ में अलग अलग कोर्सेज दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एकेडमी बाकी एकेडमी से कैसे बेटर है और क्या हेल्प आपको, क्योंकि आज आपको 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं कोर्सेज करते हुए और पेशेंट्स करते हुए, क्या डिफरेंस फील किया आपने? सर मैंने डिफरेंस ये फील किया जैसे बाकी अकेडमीज में वो आपको पेशेंट दे देते हैं और कहते हैं कि आप करो, ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो देख लिया जाएगा एंड सो ऑन। बट जैसे मैं आपके पास प्रैक्टिस कर रही हूँ तो आप मुझे एक एक चीज़ मतलब आप मुझे एक नोटबुक पे लिख के भी समझा रहे हैं और आप मुझे पेशेंट पे भी समझा रहे हैं। तो ये एक फ़र्क आ जाता है किसी भी, अगर कल को मैं कोई गलतियाँ भी करूँगी तो एटलीस्ट मेरे माइंड में वो थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आपने मुझे दिया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि वो जो है वो सिर्फ कराई जा रहे हैं पेशेंट और ये सब कर जा रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे होगा। ठीक है डॉक्टर श्रेया, थैंक यू सो मच। तो मेरा अगला सवाल है, जो आप जैसे बच्चे जो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं घर में और उनका सोचना ये है कि इस प्रोफेशन में ग्रेजुएशन के बाद कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको अगर वो डेंटिस्ट्री में आना चाहते हैं और या वो किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में 10 दिनों में आपकी जो सोच है उसमें क्या चेंजेस आए हैं वो प्लीज़ आप अपनी ऑडियंस को बताएं। सर मुझे ऐसा लगता था कि डेंटिस्ट्री एक्चुअली शायद मेरा कॉलेज भी ऐसा था, ना कोई पेशेंट्स का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि डेंटिस्ट्री मतलब वर्थलेस है, कोई होप नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं इस क्लिनिक में आई, मैंने पेशेंट्स करे और मैंने सब कुछ देखा तो मुझे लगा नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे ये सब करना है। ठीक है, तो डॉक्टर श्रेया मेरा अगला सवाल है कि जब आप इस क्लिनिक में आए तो आपको क्या लगता है, जब आप डॉक्टर शरद से मतलब कि मुझसे मिले तो आपको ये कितना इंस्पायरिंग लगा वापस आपको डेंटिस्ट्री में आने के लिए? जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल डेंटिस्ट्री में थोड़ा सा डर के बैठ गए हैं कि इस प्रोफेशन का फ़ायदा नहीं है, तो इस इंस्पिरेशन ने आपको आपके अंदर जो एक ज़ील थी एक अच्छा डेंटिस्ट बनने की, उसको कैसे आगे बढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली सर आपने मुझे इतना एक्सप्लेन करा कि नहीं इसमें और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे एस्थेटिक स्माइल, एस्थेटिक्स एंड एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, डेंटिस्ट्री में और भी चीज़ें अब एडवांस होती जा रही हैं और उसमें आगे और भी ऑप्शंस हैं, आगे और भी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक आपको जनरल डेंटिस्ट्री नहीं आती तो आप आगे जाके क्या करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर श्रेया अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम जनरल डेंटिस्ट्री की तरफ बढ़ें, आप अपनी 10 दिन के एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि अगर वो 6 महीने 1 साल कहीं पे भी, चाहे हमारी एकेडमी में या कहीं पे भी, अपनी क्लिनिकल कोर्सेज को करके आगे बढ़ते हैं तो उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो सकती? आपकी क्या फीलिंग है इस बारे में? एब्सोल्युटली सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब तक आपके हाथ में एक डेंटिस्ट के पास स्किल्स होनी चाहिए, वो मैटर करता है। तो जब तक आपके पास हाथ में आपके स्किल्स नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक जनरल डेंटिस्ट जो कि डेंटिस्ट को आना चाहिए वो आपको पूरा आएगा, आपको उसमें थ्योरी पार्ट भी मिलेगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप रिलेट कर पाओगे कि अच्छा जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आज हम प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों से। और ये ग्रोथ ही है
इससे कोई नीचे नहीं गिर रहा है, इससे सिर्फ ग्रोथ ही होगी। तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग, और आपको जब पेशेंट करने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, वी आर डूइंग समथिंग एंड वी आर डूइंग ग्रेट। गुड। तो लास्ट सवाल आपसे डॉक्टर श्रेया आज का, जैसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो इंटीरियर्स में खुले हुए हैं और बेसिक प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि हमारे क्लिनिक में आपको फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट, स्माइल डिजाइनिंग और बाहर से आने वाले फॉरेन से क्लाइंट्स भी देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी मोटिवेटिंग रहा होगा आपके लिए, और कहीं ना कहीं आप इसको इनकलकेट करके अपनी प्रैक्टिस में भी ये सोच सकते हैं कि आगे चल के हमें इससे ग्रोथ मिलेगी। तो आप क्या सोचते हैं कि कितना समय काफ़ी है जो बच्चा जनरल डेंटिस्ट्री में या अपने बड़े लंबे गैप के बाद, मान लीजिए मैरिज की वजह से या किसी वजह से भी डेंटिस्ट्री में गैप आ गया है, तो आपको क्या लगता है कितना समय, चाहे वो हमारी एकेडमी में हो या किसी में भी हो, वापस आए तो आपको क्या लगता है कितने समय में वो एक रीस्टार्ट ले सकता है? सर रीस्टार्ट लेने का तो आप जब भी आए, ये आपकी बिगनिंग है एंड इट्स एंडलेस। ओके, ठीक है, आप सीखते जाएंगे, आप नई चीज़ें करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। कोर्स से आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि आपको एक टाइम पीरियड में जो चीज़ें एक बेसिक आपको पता होनी चाहिए वो आपको मिल जाती हैं। बाकी ये तो एंडलेस है, आप करते जाओगे, आप गलतियां भी करोगे, सीखोगे भी, लेकिन आपको एक तरह से डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस पाथ में जाना है। आपसे आज का लास्ट सवाल डॉक्टर श्रेया, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप इन कोर्सेज में, मैंने देखा है आपको हार्डवर्क करते हुए। तो मेरा लास्ट सवाल है कि जितनी भी फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं, उनके लिए एक अच्छा डेंटिस्ट बन के आगे अर्न करना कितना इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लगता है जो लड़कियां अभी घर बैठ गई हैं या मैरिज कर ली है या ब्रेक आ गया है, तो आप उनको क्या सजेशन करोगे कि डेंटिस्ट्री उनको कैसे एम्पावर कर सकती है, कैसे उनकी लाइफ में उनको कॉन्फिडेंस ला सकती है, या वो कैसे दोबारा से अपनी लाइफ में खड़े हो सकते हैं, उसमें एक कोर्स कैसे हेल्प कर सकता है? इस कोर्स से ऐसा हो सकता है, चाहे आप जितने टाइम के लिए आपने गैप पे आ गए आप, लेकिन जब आप चीज़ें शुरू करोगे और स्टार्ट करोगे तो आप में वो चीज़ें, मतलब वो स्किल्स आ ही जाएंगे, बिकॉज आपने वो चीज़ें 5 साल पढ़ी भी हैं। तो जब आप प्रैक्टिकली वो करोगे तो वो अपने आप आपको समझ आने लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने 2-3 साल का गैप लिया तो आप भूल गए। और गर्ल्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनको इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है, आगे जाके उन्हें अपनी चीज़ें अर्न करनी है। आजकल सभी चाहते हैं, आजकल मेन एंड वुमेन आर इक्वल। सो जो वुमेन है उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, ठीक है, कि आगे जाके अगर कुछ होता भी है तो वो अपना स्टैंड, मतलब वो अपने पैरों पे खड़ी हो और वो अपनी चीज़ें कर सकें, वो अपने खर्चे उठा सके, सब कुछ कर सकें। और डेंटिस्ट्री, अगर आप डेंटिस्ट हो और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अच्छा अब मैंने इतना टाइम ले लिया है और मैं घर पे बैठी हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो नहीं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करो, आपको खुद पता चल जाएगा विद इन अ वीक कि नहीं, यू कैन डू दिस। तो हम अगर इस पूरे के पूरे डिस्कशन को समराइज करें तो डॉक्टर श्रेया, आपका कहना है कि सबसे पहले ये कोर्स काफ़ी मोटिवेटिंग रहा और वापस इसने आपको डेंटिस्ट्री में लाने के साथ साथ आपको इंस्पिरेशन दी, और जितने भी नए डेंटिस्ट हैं आप उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो दोबारा अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रक्चर कर सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक छोटी सी मोटिवेशन की या छोटी सी स्टार्ट की देरी है। तो हम आप सब लोगों को वेलकम करते हैं एस्थेटिका डेंटल एकेडमी में। आप अपने कोर्सेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस के हिसाब से उसको ज्वाइन कर सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं डॉक्टर श्रेया की तरह। तो थैंक यू वेरी मच।